नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएम चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई में, दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा में। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एकनाथ गायकवाड़ जी। एकनाथ गायकवाड़ जी पहले भी इस क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, काफ़ी विकास करने की कोशिश की है, वो भी हम जानेंगे किस मुद्दों पर उन्होंने काम किया था। तो आइए एकनाथ गायकवाड़ जी से जानते हैं। सर, सीएम चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, बोलिए क्या चाहिए आप? मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको एक बड़ी जवाबदारी दी है, वापस आप चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, घोषणा की है पार्टी ने। इस मुद्दे पे क्या कहना आपका? नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पहले से कांग्रेस में हूँ। यूथ कांग्रेस से लेके आज तक कांग्रेस के हर स्तर के ऊपर, यूथ कांग्रेस, वार्ड कांग्रेस, तालुका कांग्रेस, पहला जिला कांग्रेस थी, मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस, AICC, सब जगह मैंने काम किया है और शांति से काम किया। मेरा पार्टी से लगाव है और कांग्रेस की जो विचारधारा है, वे विचारधारा से मैं बंधा हुआ है। सबको साथ में लेके जाना, सबके लिए राहत देना, सबके लिए सेवा करना, ये मेरा धर्म रहा हो। मैंने आज तक कांग्रेस ने, ये देश में जो कुछ हुआ है, ये देश में कांग्रेस ने सब बदलाव लाया है। आज़ादी भी कांग्रेस ने लाया और विकास का काम भी कांग्रेस ने किया और सब मानवता में बदलाव लाने का काम भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस सिवाय यहाँ किसी ने कुछ काम किया नहीं। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मुंबई इतनी बड़ी हो गई। पहली मुंबई तो सायन तक थी, अभी मुंबई ठाणा तक चली गई, यहाँ पनवेल तक चली गई, उरण तक चली गई। ये विस्तार होने का कारण ऐसा हो गया, यहाँ मुंबई में लोगों को रोजी रोटी मिलता है, लोगों को रहने को घर बार मिलता है और लोगों को एक खुद का रक्षा जो होना चाहिए वो भी ये काम करते हैं। मुंबई एक सब देश का एक मिनी भारत है, ये मुंबई है, मेरा मतदार संघ है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत काम किया है। यहाँ नया नया हाउसिंग की बिल्डिंग हो गई, यहाँ रोड का जो था वो रोड भी हमने हमारे मतदार संघ में, फ्री वे हमारे मतदार संघ से जाता है। मोनो रेल तो हमारे मतदार संघ में शुरू, हमारे मतदार संघ के अंदर तक शुरू हो गया, अभी आगे गया है। ये मेट्रो रेल भी शुरू हो गया। ये सब काम जो है हमारे मतदार संघ में हो गया। जो पहले रेलवे का 9 डब्बे की थी, 12 डब्बे की भी गाड़ियाँ हमारे बीच में हो गया। अभी जो कर रहे हैं ना, जो हमारे जाने के लिए सब सुविधा कर रहे हैं और सब जो कुछ हुआ है वो रेलवे का जो अच्छा बनाने का काम है, हम लोगों ने हमारी तरफ से जितना कर रहा है। लेकिन आबादी इतनी बढ़ रही है तो ये सुविधा सब कम पड़ रही है। आप भी काम करना है, झुग्गी झोपड़ी है उसको अच्छा तरह का घर देना है। मैंने PMGP स्कीम में जब राजीव गांधी ने यहाँ मुंबई के लिए 100 करोड़ दिया था, उसमें से 37 करोड़ रुपया मैंने धारावी में लाया था और धारावी की प्राथमिक सुविधा सब मैंने कर दिया। धारावी में छोटी छोटी बिल्डिंग भी बन दिया। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि पहला तो हम लोगों ने घर के लिए 180 का घर दिया, बाद में 225 का घर दिया, ये कांग्रेस ने किया। झोपड़पट्टी को मान्यता भी कांग्रेस ने दिया। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम आने के बाद 269 का घर दिया, वो भी कांग्रेस ने दिया। और धारावी का स्पेशल स्कीम करके हमने धारावी में 300 का घर दिया। ये 5 साल में तो कुछ कर नहीं सके। धारावी का प्रोजेक्ट आगे लेके गया नहीं, झोपड़पट्टी के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए नहीं, घर नया जो बनाने चाहिए, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनाया आबादी के हवाले से। अब हम चाहते हैं कि राहुल गांधी ने एक घोषणा की कि 500 का घर हम देंगे। झोपड़पट्टी हो, PMGP की बिल्डिंग हो, रिपेयर बोर्ड की बिल्डिंग हो, प्राइवेट बिल्डिंग हो जो गिरने को आई हो, या पागड़ी सिस्टम की बिल्डिंग हो, ये सब लोगों के घर बहुत बहुत छोटे छोटे हैं। ऐसे सबको झोपड़पट्टी से लेके सब लोगों को हम 500 स्क्वायर फुट का घर देंगे। 1 रूम, किचन, हॉल, ऐसा वो बड़ा रूम रहेगा, बड़ा घर रहेगा, लोगों को बहुत बड़ी सुविधा देगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की घोषणा से आम आदमी पब्लिक खुश हो गए। अभी दूसरी परसों राहुल गांधी ने घोषणा की कि 20% ऐसे लोग हैं कि उनको पूरा दिन का खाना नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को जो उसके बैंक खाता है, और विशेष करके उनके औरत का बैंक खाता है, उसी खाते में 72,000 साल का ना, इसका मतलब हर महीने को 6,000 रुपये वो बैंक खाते में देने का भी एक प्रावधान किया है। इससे बहुत बड़ा लोग खुश है। इंदिरा गांधी के सही रास्ते पे ही राहुल गांधी चल रहा है, तो इसमें भी बहुत लोग बड़े खुश हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये देश में
जो हमारे नौजवान हैं, जिसको मोदी साहब ने और उनके बीजेपी शिवसेना ने 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का जवान लोगों को वादा किया था, लेकिन वो 2 करोड़ तो नहीं दे सके, लेकिन जिसको नौकरी था वो नौकरी भी नहीं बचा सके। अभी कोई तो मतलब 14-15 लाख लोगों का नौकरी चला गया। ये इनका घाटा है। हम नौजवान को नौकरी देने का कोशिश करेंगे, नौकरी देने का प्रयत्न करेंगे। अगर नौकरी उसको मिलता नहीं तो नौकरी मिलने तक उसको बेरोज़गार भत्ता देंगे, और ये हमने राजस्थान में शुरू किया है। हम जो बोलते हैं, हमारा नेता जो बोलता है वो करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में हमारे नेता राहुल गांधी बोले कि हम कर्जा माफ़ कर देंगे 10 दिन में। मध्य प्रदेश 2 घंटे में कर्जा माफ़ किया, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो 2 दिन में कर्जा माफ़ किया, 10 दिन रुके भी नहीं। तो ये हमारा काम होता है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे काम करते हैं, वैसे चलते हैं, और लोगों के साथ सलूक देते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। जहाँ तक मोदी साहब का सवाल है, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, 5 साल में इलेक्शन में उन्होंने जो 5 साल के पहले जो आश्वासन दिया था, उसी आश्वासन के ऊपर लोगों ने उनको भर भर के वोटिंग दिया। वो आश्वासन अभी तक पूरे किए नहीं। इतना ही नहीं, 5 साल में वो आश्वासन के लिए कुछ बात भी नहीं की। अच्छा दिन आएंगे बोले, ये बहुत बड़ा हड्डी बन गया हमारे गले की। तो अमित शाह तो और बोल रहे हैं। तो ये सब जो है, ये जुमला था अमित शाह बोलते हैं। ये जुमले करने वाले लोगों को अभी कोई चाहेगा नहीं। दूसरी बात है, जो हमारे अक़लियत के लोग हैं, हमारे दलित है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ओबीसी है, ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसको मारते पीटते हैं, और मारने पीटने के बाद उसका वीडियो निकालते हैं, डरते भी नहीं कि वीडियो में तो प्रूफ हो जाएगा जो मारने वाले केस करे। लेकिन हमको उनको डर नहीं है, उनको लगता है गवर्नमेंट हमारा है, हमारा कुछ नहीं होगा। वीडियो निकालते हैं और सब माध्यम में देते हैं। इसका मतलब ही एक है कि वो सब देश को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। और ये डराने का धमकाने का काम हमारा जब राज आएगा तो बंद होगा। ऐसे करने वाले जो है, जो किसी को पीटेगा खामोखाम, इसका वीडियो बनाएगा, ऐसे लोग, किसी हमारे मुसलमान भाई को पाकिस्तान और बोलेगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हमारा गवर्नमेंट करेगा कि ये भारत देश सभी का है, सब लोग यहाँ रहते हैं, सब लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, और सब लोग विकास में भी साथ में है। तो ऐसे में ये देश में किसी को उनका जो इच्छा है, उनका जो सवाल है, रखने को चांस ही नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप भी इस दक्षिण मध्य मुंबई जिला से 5 साल सांसद रहे हैं, किन बड़े प्रोजेक्ट पे आपने काम किया? नहीं, मैं यहाँ 5 साल सांसद रहा। सांसद रहने के बाद हमारी गवर्नमेंट जो काम किया, जो उपलब्धि की, एक तो 5 साल ये बीजेपी वाले ने गवर्नमेंट चलना दिया नहीं दिया। शिवसेना बीजेपी ने 5 साल गवर्नमेंट चलने नहीं दिया, बार बार रुकावट कर देती। पार्लियामेंट में बार बार हाउस बंद करने का इन लोगों ने काम किया। तो भी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत बड़े निर्णय लिए। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का निर्णय लिया, राइट ऑफ एजुकेशन का निर्णय लिया, अन्न सुरक्षा का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, ये अनुकेंद्र करना चाहिए उसका भी निर्णय लिया। मुंबई को हमारे गवर्नमेंट ने एक दुनिया में बड़ा आर्थिक केंद्र होना चाहिए, वो भी निर्णय हमने लिया। ये गवर्नमेंट आने के बाद मुंबई का आर्थिक केंद्र उन्होंने अहमदाबाद में लेके गया, हमने मुंबई में लिया। ना कोई बीजेपी वाला बोला, ना कोई शिवसेना बोला कि ये क्या चल रहा है। ये निर्णय हमने लिया। हमारे विभाग में तो हम बोला कि यहाँ फ्रीवे हो गया, या मेट्रो हो गया, मोनो हो गया, सब जगह या रेलवे के डब्बे बढ़ गए। यहाँ की रेलवे की जो सुविधा है वो बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन आबादी इतनी है, उसको सुविधा कम पड़ रही है, और भी सुविधा की ज़रूरत है, अब भी काम करने का ज़रूरत है। यहाँ बसेस का भी बड़ा JNU जो हमारी योजना थी, उसके तहत नया बसेस भी हम BST को दिया, इधर के लोगों को दिया, हमारी ST को दिया। हमने बहुत बड़ा काम ये देश में हुआ है। जब मैं 1985 में MLA बन गया, कांग्रेस की शताब्दी वर्ष थी, हमारे राजीव जी गांधी ये प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बोल के मुंबई के लिए 100 करोड़ रुपया हम लोगों ने योजना के अलग होके लाया, और उसे तहत उसमें 37 करोड़ मैंने यहाँ धारावी में खर्चा किया, और बाकी का PMGP का बिल्डिंग भी बनाने का काम हमने किया। तो हम विकास के तहत जाते हैं, लोगों को अच्छा सुविधा देना चाहते हैं, और अच्छा
रहन सहन होना चाहिए, लोगों को अच्छा एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ये काम हम लोगों ने किया। सर, मेरा एक सवाल और है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त कुछ रिफ्यूजी भारत देश में आए थे रहने के लिए, जिनको यहाँ पर कॉलोनी दी गई है जिसको ईएमएस बिल्डिंग कहा जाता है, जैसे कि साइन कोलीबाड़ा में है, चेंबूर कैम्प में है। इन कॉलोनी का जो बिल्डिंग है इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो गई है। आप इसके ऊपर किस तरह काम करेंगे अगर जनता चुन कर देती है तो? नहीं, हमारे नेता ने 500 का घर देने का ऐलान किया, तो उसमें ये बिल्डिंग भी ले गए हम लोग। बहुत जर्जर हुई है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन रिफ्यूजी के नाते वो बिल्डिंग बाजू में रखते हैं, तो वो रिफ्यूजी अभी निकल देगा। अभी कहाँ तक रिफ्यूजी है? 1947 में आए हुए लोग अभी भी रिफ्यूजी है, ये बराबर नहीं। तो उसका जो रिफ्यूजी का नाम है वो निकाल देंगे, और वो बिल्डिंग भी ये 500 के घर में तहत हम लेंगे और उसको भी तसल्ली देंगे, और हम उसके लिए भी काम करेंगे हम आने के बाद। अगर हम ईस्टर्न मुंबई की बात करें, मानपुर, गोवंडी, शिवाजी नगर, चेंबूर की बात करें, तो वहाँ पे एक ऐसा इकलौता अस्पताल है शताब्दी, जहाँ पे पेशेंट को ले जाया जाता है एक्सीडेंट के बाद और दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। इस हॉस्पिटल के बारे में क्या करना, इसके लिए आपने क्या काम किया? सवाल ऐसा है कि मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था, मेरे को गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य का काम दिया था 99 से 2004 तक, तभी हमने 2 हॉस्पिटल पास किया था, एक ईस्टर्न सबर्बन और एक वेस्टर्न सबर्बन। वेस्टर्न सबर्बन का हॉस्पिटल हमने जगह मिलने के बाद वहाँ बिल्डिंग बनाई, शुरू करने का भी काम किया। पीओ मेहता थे हमारे, उसने लगातार क्वेश्चन लगा के हमने वो काम शुरू किया, और अभी उधर हॉस्पिटल भी चल रहा है। ईस्टर्न सबर्बन में जगह ही मिली नहीं, तो अभी हमने ये तय किया है कि हमने तो वो टाइम में हॉस्पिटल पास करके रखा है, अगर जगह नहीं मिलती तो वो जो शताब्दी हॉस्पिटल है उसको ही पूरा हॉस्पिटल करेंगे, उसको ही सब सुविधा देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना मदद चाहे वो देंगे। और हमारा तो ये विचार है, हमने ये भी लेटर लिखा है कि वो शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाओ, ताकि स्टाफ का सुविधा सब मिलती है, मेडिकल कॉलेज का भी सुविधा मिलती है, और आर्थिक कुछ कम नहीं पड़ता है, इसलिए मेडिकल कॉलेज होना ज़रूरी है। हम आने के बाद लगातार गवर्नमेंट के पीछे लग के शताब्दी को मेडिकल कॉलेज करने का और पूरा हॉस्पिटल करने का कोशिश करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल शेवाले इस वक्त सांसद हैं, चुनावी दौर चल रही है, चुनाव जीतने के बाद किस तरह इस क्षेत्र में आप काम करेंगे? राहुल शेवाले को क्या करना चाहिए था जो उन्होंने काम अभी तक नहीं किया है, जिसे आप पूरा करेंगे? नहीं, एक तो बात ऐसी है कि राहुल शेवाले 5 साल के पहले चुन के आया। मेरा डेमोक्रेसी में एक चुन के आना, एक चुन के नहीं आना, ऐसा चलता है। मैं तो 5 साल में जनता से संपर्क रहते रहा, लोगों से मिलते रहा, जो जो काम करना है वो करते रहा। राहुल शेवाले ने तो ऐसी कोई बड़ी योजना यहाँ लाई नहीं, और ख़ुद 5 साल लोगों को मिले भी नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं, ऐसी बात हो गई। तो अभी वो जैसा इलेक्शन आया वो 5-6 महीने से आना शुरू कर दिया, गणपति में, देवी में। ठीक है, उनका रवैया उनके साथ है, हम लोगों के सिवाय रह नहीं सकते, लेकिन उससे ऐसे जो ठोस काम करना, कम से कम मुंबई का आर्थिक केंद्र जब मोदी साहब ने अहमदाबाद में लिया तो उसको तो विरोध करना चाहिए था, सब खासदार ने मिलके वो रुकाना चाहिए था। अगर सब खासदार मिलके अगर मोदी साहब के पास जाता था, उसको समझा देता था, या नहीं समझते थे तो पार्लियामेंट में बहुत बड़ा भाषण करके ये मांग करके वो रुका सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कुछ रुकाया नहीं, कुछ नहीं, बातें इधर आके बहुत करते हैं और उधर आकर के चुप बैठते हैं, दूसरा क्या करते हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस बार इस चुनाव में जनता से क्या अपील कर रहे हैं आप, किस तरह की अपील करेंगे? नहीं, जनता को मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने झूठे वादे किए, जिन लोगों ने झूठे वादे करके गया दफे इलेक्शन जीता, 5 साल में वो वादे के तहत कुछ काम नहीं किया, वो वादे जो उसने बोले थे वो सब जुमला था, ऐसे जुमले वाले को तरफ मत देखें। हम तो प्राइम मिनिस्टर के तहत, प्रधानमंत्री के तहत मोदी साहब की इज्जत करते हैं, लेकिन बड़े दुख से काज करना पड़ता है कि 5 साल में भी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर लोगों ने बना दिया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तहत जैसे काम उसने करना चाहे था, बर्ताव करना चाहे था, जिस तरह से उसने भाषा यूज़ करना चाहे था वो उसने किया नहीं। मैं तो हमेशा कहता है कि मोदी 5 साल भी जो 15 साल आरएसएस के प्रचारक थे, ऐसे बड़े स्टार प्रचारक ही बीजेपी आरएसएस रह गए, उसके सिवा उसने कुछ काम किया नहीं, ऐसा मेरे को लगता नहीं। तो उनसे क्या अपेक्षा करें? अभी जनता से हम यही अपील करते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, छोड़ दो, वो स्टार प्रचार करके छोड़ दो,
आप लोग और हम लोग सब मिलके ये दिखा देंगे कि देश को ज़रूरत है, वो ज़रूरत हम पूरी करेंगे। जो जो हमने चीज़ लाया उसको इन लोगों ने विरोध किया। जब अणु केंद्र के लिए हमने कोशिश किया दूसरे देश से तय करने का था तो बोले ये बेच रहे, देश जला रहे। अभी वही मोदी साहब आने के बाद 7 जगह देश के साथ अणु करार किया। ये सब ऐसे है कि झूठे बोलते हैं। मोदी 2014 का पहला क्या बोलता था, 2014 के बाद क्या बोलता है, और अभी 2019 के बाद क्या बोलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। वो खाली आरएसएस के स्टार प्रचारक है, इसके सिवाय वो कुछ कर नहीं सकते। उनके ऊपर वो स्टार प्रचारक सवार हुआ है हमेशा, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर, लोगों ने इतना सम्मान देने के बाद भी वो 5 साल प्राइम मिनिस्टर कैसे थे काम नहीं कर सके। सर मेरा यह आखिरी सवाल है, हाल ही में संजय निरुपम जी को मुंबई अध्यक्ष के पद से हटाया गया है और मिलिंद देवरा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, इस पे क्या कांग्रेस पार्टी में या कार्यकर्ताओं में इसका कुछ असर पड़ेगा? एक तो सवाल है कि किसी को हटाया जा सकता नहीं, किसी को लाया जा सकता नहीं। आदरणीय संजय निरुपम ने रिज़ाइन दिया, उसके जगह पे दूसरे किसी को लाना चाहता। अध्यक्ष 2-3 साल रहता है, तो भी संजय निरुपम ने आंदोलन वगैरह करने के बाद उनको 4 साल का मौका मिला। अध्यक्ष बदली होना ज़रूरी था, वो बदली हो गया। अभी एक है कि हम सब लोग मिल के मिलिंद देवरा के नेतृत्व में साथ में काम करेंगे और मुंबई की 6 की 6 सीट लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। मिलिंद देवरा जवान है, तेज तर्रार है और उनको कांग्रेस की पार्श्वभूमि है। उनके पिताजी 22 साल कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 22 साल कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उनके घर में कांग्रेस में कैसा रहना है, कांग्रेस का कैसा काम करना है, कांग्रेस की एक अलग सिस्टम है, वो सिस्टम से वो काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे मुरली भाई सबको थपथपा के साथ में लेके जाते थे, ऐसा ही मिलिंद करेगा और मिलिंद एक कार्यक्षम सक्सेस और युवा नेता के तौर पे आगे आएगा, ऐसा मेरे को लगता है और वो सक्सेस होगा। जी आपने देखा कि एकनाथ गायकवाड़ जी से हमारी चुनावी मुलाकात थी, उन्होंने क्या कहा है और किस तरह चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए काम करेंगे। अब देखना ये है जनता किसे चुनकर देती है। कैमरामैन पवन दवी के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई।